हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बाथम आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो लाया हूं जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द युग्म, या इसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जो सुनने में तो समान लगता है लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो आज इस टॉपिक से हमारे 130 प्रश्न रहेंगे जो अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं भारत के अंदर, उन एग्ज़ामों में जितने भी प्रश्न हैं वो इसके अंदर समाहित किए गए हैं। और आपको प्रत्येक प्रश्न को करने का समय दिया जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम कितने प्रश्न को हल कर सकते हैं। और अंत में, वीडियो के अंत में 2 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूं। आप कोशिश करना कि कितने प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न रहा वो रहा हमारा कि अध्यय और आध्यय शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो अध्यय नहीं होता है आज और आध्यय नहीं होता है प्रथम, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर 4। दूसरा प्रश्न है हमारा अब्ज अब्द समश्रुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो अब्ज यानी होता है कमल और अब्द यानी होता है वर्ष या बादल। तो इसका जो हमारा पहला ही ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, पहला वाला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से विद्या, या ये हमारा गलत है, ये विद्या विधा और एक है हमारा विद्या। तो विद्या यानी होता है ज्ञान और विधा यानी होता है तरीका, ढंग। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा तीसरे का वो रहेगा नंबर 1। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस सिरा में से सिरा और शिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो शिरा यानी होता है नाड़ी, नब्ज, और सिरा यानी होता है छोर या तट। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा चौथे का वो होगा हमारा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से मेल और मेल युग्म का सही अर्थ भेद होगा। तो मेल यानी होता है दोस्तों एकता, मेल यानी होता है एकता, और मेल यानी होता है गंदगी। तो इसका 5वें का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा नंबर 2। गृह और ग्रह शब्द युग्म का अर्थ भेद कौन सा है। देखो, गृह यानी होता है घर और ग्रह यानी होता है तारा या नक्षत्र। तो किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, तो ये आ रहा है हमारा नंबर 4 ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा गृह यानी घर और ग्रह यानी होता है तारा। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। प्रश्न नंबर 7वां, सुमन और सुअन। सुमन यानी होता है फूल या पुष्प और सुअन यानी होता है पुत्र। तो किस ऑप्शन में आ रहा है पुत्र और पुष्प, ये नंबर 2। सुमन यानी पुष्प और सुअन यानी होता है पुत्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 7वें का वो होगा 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। पशु और पांशु और पण। पशु यानी तो होता है जानवर, आप लोग सभी जानते हैं, और पांशु यानी जो होता है वो होता है रेत। पांशु यानी क्या होता है, रेत, और पण यानी होता है आपका मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8वें का हमारा वो होगा नंबर 3, जानवर, रेत
और मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नमा, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? देखिए, ग्रह और घ्री, ग्रह यानी होता है आपका नक्षत्र या तारा, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलती है दोस्तों, कहीं ग्रह न होता है नक्षत्र, इसमें घर दे रखा है, तो ये हमारा पहला आंसर जो है वो राइट रहेगा, गलत रहेगा। और दूसरा प्रश्न जो है अपत्य, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल हम। तीसरा जो प्रश्न है वो है हमारा जो ऑप्शन है अवधि यानी होता है समय, और अवधि यानी होता है एक भाषा, तो इसका ये दो उल्टा दे रखा है, ये भी गलत है हमारा। चौथा जो है वो है जलद और जलज, जलद नहीं होता बादल, लेकिन यहाँ पर दे रखा उल्टा, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर जो होगा अपत्य यानी होता है संतान, और अपथ्य यानी होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। तो हमारा नंबर 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा है? तो आभरण यानी होता है आभूषण, गहना होता है, और आमरण का अर्थ होता है मरण पर्यंत। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां, किस क्रमांक में शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है सही है? तो इति यानी होता है समाप्ति, इति यानी होता क्या होता है समाप्ति, और इति यानी होता है विघ्न या देवी प्रकोप। तो वास्तविक में देखा जाए तो राइट आंसर जो है कौन सा है हमारा, यहाँ पर पहला ही राइट है, इसका आंसर हो जाएगा कि इति यानी होता है समाप्ति और इति यानी होता है विघ्न या देवी प्रकोप। तो राइट आंसर होगा पहला। अजर नंबर प्रश्न 12वां, अजर और अजिर शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा? तो अजर यानी होता है देवता, और अजिर यानी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आंगन। तो इसका जो ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है, अजर यानी होता है देवता और अजिर यानी होता है आंगन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है आपको, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। पहला देखिएगा आप, दिन यानी होता है दिवस, और दीन नहीं होता है गरीब, तो ये हमारा राइट है। अविज्ञ नहीं होता है जानकार, बिल्कुल सही है, और अविज्ञ नहीं होता मूर्ख, तो ये भी हमारा सही, मतलब 3 और 1 राइट है। इसके बाद नंबर 2 देखिए, द्वीप यानी होता है हाथी, और द्वीप यानी होता है टापू, तो ये भी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है इसका, अवधि एक भाषा नहीं दोस्तों, समय होता है, छोटी की मात्रा जो होती है उसमें वो समय होता है, बड़ी में क्या होता है भाषा होता है। तो इसका उल्टा ऑप्शन है यहाँ पर, इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा नंबर 4 रहेगा। इसका जो गलत मतलब जो सही नहीं है वो है नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14वां। दोस्तों मैं बताया आपको ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए ही हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 14वां, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? फिर से दोबारा आया है, सही नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है हमारा जलज और जरद, जलज नहीं होता है कमल, इसकी मतलब इसमें उल्टा है, तो ये तो वैसे ही गलत है हमारा, ये गलत है भाई। तीसरा क्या है, सर्वथा और सर्वदा, सर्वथा मतलब सब जगह होता है, और सर्वदा यानी हमेशा, ठीक है। इसको देखिए आप अभी, पाश और पाश, पास मतलब नज़दीक, और पाश यानी होता है बंधन, तो ये भी हमारा जो है सही है दोस्तों, ये भी हमारा सही है। और तीसरा भी सही है। और शुल्क और शक्ल यानी श्वेत, और शुल्क यानी क्या होता है फीस, राइट। इसका मतलब इसका जो पूछ रहा है वो आपसे कि गलत कौन सा है, मतलब सही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर इसका रहेगा वो हमारा 14वें का पहला ही रहेगा। जलज यानी कमल होता है, ना कि बादल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद बिल्कुल गलत है बताना है आपको। तो आमरण मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, और आवरण नहीं होता है आभूषण, तो ये तो अपना राइट है। पे और पेय, पेय यानी होता है पीने की वस्तु, और प्रेय यानी होता है प्रिय, ये भी हमारा राइट है। कटक यानी सेना होती है नंबर 2 पे, और कंटक यानी कांटा होता है, ये भी राइट है। अभिराम और अभिराम, अभिराम यानी होता है आपका
लगातार, और अभिराम नहीं होता सुंदर, मतलब यहाँ पर उल्टा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा 4, ये गलत मतलब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां है, क्या है, निम्न में से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है। फिर दोबारा से नहीं आया है, कौन सा गलत है। तो तरंग यानी लहर होता है पहला ऑप्शन, और तुरंग यानी घोड़ा होता है। तो ये हमारा जो राइट है भाई ये सही है ऑप्शन। तीसरा क्या है, तरणनी बड़ी की मात्रा आती है, और तरुणी, तरणनी यानी होता है आपका नाभ, और तरुणी यानी होता है युक्ति या महिला। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा, तीसरा रहेगा। ये गलत है भाई, क्योंकि यहाँ तरुणी युक्ति होती है न कि नाव होता है। तो यहाँ पर ही गलत दे रखा, उल्टा दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। प्रश्न नंबर 17वां है, निम्नलिखित शब्द युग्म में से शब्द बिल्कुल नया, क्रमशः बिल्कुल नया एवं नाट्य क्रीड़ा का आशय प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो बिल्कुल नया मतलब होता है आपका अभिनव, और नाट्य क्रीड़ा मतलब होता है अभिनय। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध है। क्रमशः सुई और स्वच्छ अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शु यानी होता है सूची, और स्वच्छ यानी होता है शुचि, मतलब सूची ये वाला सु यानी होता है, और स्वच्छ यानी होता है शुचि। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है 18वें का वो रहेगा नंबर 1। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां। उपल और उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। तो उपल यानी होता है दोस्तों पत्थर, और उत्पल यानी होता है कमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से किस युग्म शब्द का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा आप, नंबर फर्स्ट है ग्रह और ग्रह, राइट है हमारा नक्षत्र और घर, सही है ये। दिन और दीन, दिन यानी होता है दिवस, और दीन यानी होता है दैनीय, ये हो सकता है सही है। इसको और देखते हैं हम आगे, ये भी हमारा राइट मतलब ये सही ऑप्शन है। नंबर 2 है नर और नार, नर यानी होता है स्त्री पुरुष, और नार यानी होता है स्त्री। तो ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो गलत ऑप्शन जो है इसका वो सम्मिलित नहीं है, वो है नंबर 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द हंस शब्द का अर्थबोधक नहीं है। हंस का मतलब अर्थबोधक नहीं है। तो सूर्य को हंस कहा जाता है, आत्मा को भी हंस कहा जाता है, और पक्षी एक जो होता है विशेष उसको भी हंस के नाम से जानते हैं, लेकिन हिंसा को हम हंस के नाम से नहीं जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां, अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ। तो अभिज्ञ नहीं होता है जानकर, तो देखिए कहाँ रहा जानकर, ये रहा जानकर, और अभिज्ञ नहीं होता है मूर्ख। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, जलद होता है बादल और जलद नहीं होता है कमल। तो किस ऑप्शन में आ रहा है देखिएगा आप, ये बादल और ये कमल। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निशाकर और निशाचर। निशाकर यानी होता है आपका रात, एक मिनट से ज़रा हम आगे निकालते हैं इसको। हाँ, अब देखिएगा, निशाकर यानी होता है चंद्रमा, और निशाचर यानी होता है राक्षस। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा नंबर 4, 24वें का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां, उपल और उत्पल दोबारा से एक बार आ गया है, साथ में और उरु शब्द का उचित युग्म छांटना है आपको इसमें से। तो उपल जानते हो आप पत्थर होता है, तो ये पत्थर रहा इसका, और उत्पल यानी होता है कमल, तो ये कमल रहा, और उर यानी होता है हृदय, तो ये हृदय भी साथ में है,
और उरु यानी होता है जंग जांग। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 4। कौन सा होगा? नंबर 4 होगा दोस्तों, नंबर 4 रहेगा, नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा है? 26वां। शब्द युग्म अम्बुज और अम्बुधि। इसमें अम्बुज का अर्थ दे रखा है, अर्थ का अर्थ है कमल, तो अम्बुधि का अर्थ क्या होगा? तो अम्बुधि यानी होता है सागर या समुद्र। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, 26वां का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में कृति और कृति सही अर्थ भेद प्रकट करते हैं? तो देखिए, कृति नहीं होता है रचना दोस्तों, कृति मतलब क्या होता है? रचना होता है, और कृति यानी होता है चतुर। तो इसमें किस ऑप्शन में आ रहा है देखिए आप, तो ये रचना कृति यानी, और कृति यानी होता है चतुर। तो इसका राइट आंसर जो सही है हमारा वो रहेगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 28वां, क्या है? नीर और नीड़ का युग्म अर्थ सही कौन सा है? तो नीर यानी होता है पानी या जल, और नीड़ यानी होता है घोंसला। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, पुर और पूर शब्दों का सही अर्थ कौन सा है? पुर और पूर का सही अर्थ जो है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा, देखो पुर तो क्या होता है? नगर होता है, और पूर जो होता है वो क्या होता है? महल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो होगा नंबर 2। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही भेद है? देखिएगा, तरणी यानी होता है सूर्य, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर उल्टा है, तो ये गलत है हमारा, ये सही नहीं है। 2 पे अनल यानी होता है आग, और अनिल यानी होता है ये अग्नि, तो ये भी क्या ऑप्शन गलत हो रहा है, उल्टा है, तो ये भी गलत है। अंतर और अतर, अंतर मतलब इत्र, और अंतर अतर मतलब भेद, ये भी इसका क्या है आपका, ये भी क्या है? गलत है। इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है? अग्र नहीं होता है आगे, तो ये आगे सही है, और अग्र नहीं होता है अगरबत्ती। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31वां, प्रवाल और प्रवार शब्द का सही अर्थ कौन सा है? प्रवाल और प्रवार शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो देखिएगा, प्रवाल यानी होता है मोती, प्रवाल यानी क्या होता है? मोती होता है, और प्रवार जो होता है वो उसका अर्थ होता है दीवार। प्रवार यानी क्या होता है? दीवार। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 32वां, अनल और अनिल शब्द का युग्म सही अर्थ, अनल में से होता है आग, और अनिल यही होता है हवा। तो किस में दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन सही आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा नंबर 3 होगा 32वें का। नेक्स्ट प्रश्न का देखिए भाई 33वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में कूट और कुट, कुट और कूट शब्द का सही अर्थ भेद दिया गया है? तो कूट और कुट का सही अर्थ भेद आपको बताना है। तो इसका जो देखो, कूट यानी होता है घर, कुट यानी क्या होता है? घर, और कूट यानी होता है पर पहाड़ की चोटी जो होती है उसको बोलते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 2। घर, कूट, कुट यानी होता है घर, और कूट यानी होता है पहाड़ की चोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, तम और तमा शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? तम यानी होता है रात्रि, यह अंधकार होता है वास्तविक में। तम यानी होता है अंधकार, और तमा यानी होता है रात्रि। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा नंबर 3। तम का अर्थ होता है अंधकार, और तमा यानी होता है रात्रि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला। 34वां। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। देखो, अब्ज यानी क्या होता है भाई? कमल होता है, इसका अर्थ नहीं है इसमें। तो देखिए आप, इसमें जो है ऑप्शन, ये प्रश्न जो है दोस्तों गलत दे रखा है, वास्तविक में यहाँ पर नहीं है। अब्ज का अर्थ क्या है वो इसमें उत्तर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 4 कमल।
यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है प्रश्न के अंदर। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ कौन सा है, तो कमल होगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36वां है, भीति और भित्ति का सही अर्थ क्या होगा। देखो, भीति नहीं होता है डर, भीति नहीं क्या होता है, डर होता है, भीति नहीं क्या होता है, डर होता है। और भित्ति नहीं होता है दीवार, क्या होता है, दीवार। परिवार नहीं, दीवार भी होती है दोस्तों, ये बताया था मैंने आपको। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कोश और कोश शब्द का सही अर्थ भेद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, कोश यानी क्या होता है, खजाना होता है। क्या होता है, कोश यानी क्या होता है, खजाना होता है। और जो कोश जो है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शब्दों का संग्रह, शब्दों का संग्रह होता है, संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 38वां, अन्य और अन्य, अन्न और अन्य। अन्न मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा। तो इसमें कई ऑप्शन आ रहा है आपका, देखो। तो अन्य यानी अनाज और अन्य मतलब दूसरा, तो उसका नंबर रहेगा 3 इसका राइट आंसर 38वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जरठ और जरठ, जरठ, जरठ और जठर, जरठ और जठर शब्द का सही अर्थ कौन सा है, ये आपको बताना है, सोचना है थोड़ा सा और बताना है आपको। देखो, जरठ मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है, क्या होता है, बूढ़ा होता है। और जठर नहीं होता है आपका पेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा नंबर 4 रहेगा। पाप और सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाले सही अर्थ शब्द युग्म कौन कौन से इसमें, मतलब पाप और सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाले सही शब्द युग्म कौन कौन से हैं। देखिए, पाप यानी होता है अघ, अघ यानी क्या होता है, पाप होता है। ये अघ यानी क्या होता है, पाप होता है। और आगे यानी क्या होता है, सूर्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नंबर 1 रहेगा 40वें का। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सम्मिलित नहीं है ये प्रश्न भी एक बार फिर दोबारा से आया है। ये आया आपका सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में आया था ये प्रश्न दोस्तों। तो ये ग्रह और ग्रह राइट है दोस्तों, ये तो सही है बिल्कुल। दीन ये भी जो है सही है। प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषक यानी देखने वाला, ये गलत है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। इसका मतलब 2 है, दूसरा जो उत्तर इसका गलत रहेगा। अभिराम सुंदर होता है, अभिराम लगातार होता है, राइट है ये भी। तो इसका राइट आंसर जो होगा नंबर 2 होगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कृति। एक बार फिर से दोबारा प्रश्न आ गया है, ये हाईकोर्ट में आया था परीक्षा में। तो ये कृति और कृति, कृति और कृति शब्द का सही अर्थ कौन सा है, तो रचना और चतुर होगा। देखिए, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, रचना और निपुण, या निपुण भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम चतुर भी बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न नंबर, इसका आंसर जो रहेगा वो नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन सा है, 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। तो अम्ब यानी होता है जल और अम्बु यानी होता है माता। तो ये तो ऑप्शन गलत है दोस्तों, उल्टा दे रखा है इसमें। दूसरा देखिए, अभिलंब यानी होता है शीघ्र। तो ये भी क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है यहाँ पर। और आकार, रूप और आकार मतलब खान, इसको देखिए। और दो, कुल यानी होता है, कुल यानी वंश होता है, और कुल यानी किनारा होता है। मतलब ये हमारा इसमें जो आंसर रहेगा वो राइट ये रहेगा, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अगर, प्रथा और प्रथा, प्रथा और प्रथा युग्म का सही अर्थ कौन सा है। इसका उत्तर जो है आपको देना है। सही उत्तर कौन सा रहेगा इसका उत्तर। तो देखिए, प्रथा यानी क्या होता है, कुंती। प्रथा मतलब क्या होता है, प्रथा मतलब क्या होता है, कुंती। प्रथा यानी होता है आपका रीति या तरीका। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कुंती और रीति। चौथा उत्तर रहेगा इसका सही, प्रथा और प्रथा।
पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष, देखो पक्ष यानी जो है पक्ष यानी पार्श्व होता है, पक्ष यानी पखवाड़ा भी होता है, और पक्ष यानी पंख भी होता है, लेकिन पखेरु नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो सही रहेगा, इसका उत्तर हमारा वो रहेगा पखेरु। 45वें का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40वां। क्या है? कर शब्द का अर्थ नहीं है। कर, देखो कर यानी हाथ भी होता है दोस्तों, तो ये सही है। कर मतलब किरण भी होती है, ये भी सही है। और कर यानी सूंड भी होता है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, गधा नहीं होता, कर यानी। तो कर का राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 4 गधा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द है। गो यानी गाय, और इंद्रिय मतलब स्वर्ग, या ढर्रा पद्धति उपाय या व्यवहार अर्थाकाश में, खत पत्र आख्यान खजाना, और ठाकुर देवता ईश्वर स्वामी। इसका जो राइट आंसर मुझे बताइएगा कौन सा रहेगा दोस्तों। सही जो है, जो सही अर्थ दे रहा है, अनेकार्थ जो है उसमें अनेकार्थ दे रहा है, वो कौन सा उत्तर है इसका सही? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा खत। ये सही है, बाकी सब गलत हैं। खत मतलब पत्र भी होता है, आख्यान भी होता है, और खजाना भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है? 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थ युक्त शब्द युग्म छाड़ी। सही अर्थ जो है वो छांटना है हमको। तो क्षति यानी होता है हानि, और क्षति यानी होता है दोष, तो ये गलत है। क्षति यानी होता है आपका धरती, तो यहाँ पर ये गलत है। यानी जो है आपका अवश्य, ये भी गलत है यहाँ पर। जलज मतलब बादल, ये भी गलत है, हमारा उल्टा दे रखा है। ग्रंथि मतलब गांठ, ग्रंथ मतलब पुस्तक, ये उत्तर जो है इसका सही है, बिल्कुल सटीक उत्तर यही है। ग्रंथि मतलब गांठ ही होती है, और ग्रंथ मतलब पुस्तक होता है, सही है। त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द युग्म में कौन सा है? बताना है आपको, सही अर्थ इसका बताना है आपको कौन सा है इसका सही। देखो, अभिहित का अनुचित अर्थ सही है, और अभिहित मतलब कथित कहा गया। तो इसका राइट आंसर सही है, वो है हमारा सही युग्म जो है वो नंबर 2 है 49 का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुद्ध विपरीत आरती युक्त विकल्प कौन कौन से ऑप्शन में हैं, आपको बताना है। तो देखिए आप 50वें प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, आप सोचिए थोड़ा सा। देखो इसमें देखते हैं हम, अपकर्ष उत्कर्ष अभिज्ञ, अपकर्ष का उल्टा जो होगा वो उत्कर्ष हो सकता है क्या? बिल्कुल सही है। और अभिज्ञ का भिज्ञ, ये गलत है हमारा। अभिज्ञ और विज्ञ मतलब इसका अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का, तो यहाँ पर ये गलत हो गया हमारा। सरल का कठिन, सम्मुख का विमुख, और क्षम्य का अक्षम्य, तो ये यहाँ पर ये सम्मुख और विमुख ये गलत है यहाँ पर, ये गलत सही नहीं है, विपरीतार्थी शब्द है। विज्ञ और सुविज्ञ ये भी यहाँ पर गलत है, विज्ञ का अविज्ञ आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम, अनिवार्य का अनिवार्य बिल्कुल सही है। एग्राचित मतलब एग्राचित का जो अन्य मस्तक होगा, और अनुलोम का प्रतिलोम, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ किस में दिया गया है? तो देखिए भाई, री मतलब गलत, और ऋतु मतलब मौसम, ये ठीक लगे। यहाँ पर गलत, री मतलब गलत, ये गलत है ये ऑप्शन। अली मतलब भौरा, बिल्कुल सही है भौरा। और अली मतलब साखी, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर नंबर 2। और तरणी मतलब जो होता है वो नाव होती है, तो यहाँ पर ये भी गलत है चौथा वाला। कदम एक वृक्ष, कदम एक डग, ये तो गलत रखा, उल्टा दे रखा है भी। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 52वां, अभिज्ञ और अभिज्ञ। एक बार फिर से दोबारा प्रश्न आया है दोस्तों ये वाला, जो कि ये RPSC LDC में आया था 2016 में। देखिएगा इसका अर्थ क्या होगा। तो अभिज्ञ नहीं होता है जानकार, कहाँ इसमें जानकार, ये रहा। और अभिज्ञ मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा 52 का नंबर 2।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53वां, निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। 53 का उत्तर आप कोशिश करें, सोचें इसका उत्तर कौन सा सही हो सकता है। नहीं बोल रहा है, सही नहीं है मतलब, तो कर्म यानी कार्य और क्रम मतलब सिलसिला, ही तो राइट है, सही है। उद्दत तैयार, और उद्दत यानी अक्कड़, ये भी सही है। और गण मतलब समूह, और गण मतलब गिनने योग, ये भी राइट है। लेकिन परिणाम और परिमाण ये उल्टा कर रखा है इसने, तो इसका राइट आंसर जो सही होगा हमारा वो होगा ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आसन और आसन्न। आसन और आसन्न शब्द का सही अर्थ कौन सा है। आसन मतलब होता है बैठने की विधि, और आसन मतलब होता है निकट में आया हुआ है, पास वाला। तो सोचिए इसका प्रश्न जो उत्तर है वो कौन सा सही होगा हमारा, सोचिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 1 ही होगा, क्योंकि आसन नहीं होता है बैठने की विधि, ये बैठने का तरीका, या बिस्तर भी बोलते हैं इसको, बिछोना। और आसन नहीं होता है निकट आया हुआ। प्रश्न नंबर 55वां, शुचि और शची शब्द का सही अर्थ क्या होगा। देखो शुचि यानी पवित्र या इंद्राणी, चेक कर लेते हैं इसको हम। सोचिए आप, शुचि और तिथि, सूर्य और रश्मि, और प्रातः और रात्रि, तो ये गलत है यहाँ पर। तो सही अर्थ जो है शुचि नहीं होता पवित्र, और शची यानी होता है आपका इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। तो इसका राइट आंसर जो है वो नंबर क्या रहेगा हमारा, नंबर 3 रहेगा। प्रश्न नंबर 56वां, अवधि और अवधि। अवधि यानी होता है समय, और अवधि भाषा होता है। जिसमें कहीं दिख रहा है तो आपको देखिए, समय और हिंदी की एक उपभाषा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा वो रहेगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, एक बार फिर से प्रश्न आया है हमारा कि अनल और अनिल। तो अनिल आग, और अनिल मतलब होता है हवा। तो इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये रहा अग्नि और वायु, एक साथ हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58वां, निम्न में से किस शब्द युग्म का अर्थ फिर से उत्तर नहीं आया है, सही नहीं है। तो अजर मतलब होता है देवता, और अजर मतलब होता है आंगन। तो हमारा पहले ही ऑप्शन क्या है इसका गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 59वां, कौन सा है भाई, 59वां 59। आभरण, एक बार फिर से दोबारा प्रश्न आया है ये जो है जेल प्रहरी में प्रश्न आया है 2016 में। आभरण और आमरण शब्द का सही अर्थ क्या है। देखो आभरण मतलब क्या होता है, गहना या आभूषण होता है, और आमरण मतलब होता है जीवन पर्यंत। तो सही अर्थ कौन सा होगा, इसका नंबर होगा 4, इसका राइट आंसर होगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां, क्या भाई, कि किस शब्द का अर्थ सही नहीं है। किस शब्द का अर्थ सही नहीं है, इसका उत्तर आपको बताना है, सही अर्थ कौन सा नहीं है इसका। देखिए गृह मतलब होता है घर, और गृह मतलब होता है आकाशीय पिंड, नक्षत्र या तारा हम कह सकते हैं भाई। और नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, और श्वेत मतलब पसीना होता है, ये भी राइट है। जलज कमल, जलद बादल, ये भी राइट है। अब दीप, यही हमारा क्या है गलत है, इसका उल्टा दे रखा है। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ भेद है। शम यानी शांति, और सम मतलब बराबर। सोचिए इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो सकता है। तो इसका दोस्तों ये जो सब प्रश्न है वो गलत दे रखा है, यहाँ पर आएगा नहीं है, प्रश्न गलत दिया है, नहीं है आएगा, यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं आएगा, कौन सा जो है नहीं है, अर्थभेद सही नहीं है, तो इसका उत्तर ये आएगा। देखो यहाँ पर क्षिति मतलब होता है धरती, और क्षति मतलब होता है हानि। तो क्षिति मतलब होता है धरती, लेकिन याद रखा है आकाश। तो मतलब इसका राइट आंसर जो होगा, जो सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है, वो है आकाश। सॉरी, दूसरा प्रश्न सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सुधा और क्षुधा का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कहाँ पर। सुधा नहीं होता है अमृत,
सुधा यानी क्या होता है, अमृत होता है, और क्षुधा यानी होता है भूख भी इसको बोलते हैं हम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो अमृत और भूख, तो राइट आंसर रहेगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 63वां। क्या है, निम्न में से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? बताना है आपको इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। देखिए, कृतज्ञ और कृतज्ञ, तो ये दोनों गलत हैं। दूसरा भी इसका गे, गाने योग्य, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है पहला वाला। और प्रवाद और प्रसाद, ये भी क्या गलत, प्रमाद गलत है ये भी। वसन मतलब होता है वस्त्र, और वैशन मतलब होता है बुरी आदत। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई दोस्तों ये। वसन यानी क्या होता है वस्त्र, और वैशन यानी होता है बुरी आदत। तो सही आंसर इसका होगा हमारा, वो होगा नंबर 3। अजर मतलब देवता, अजर मतलब आंगन, कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए इसमें अजर मतलब देवता और आंगन, नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। किस क्रमांक में परिणाम और परिमाण, परिमाण परिमाण और परिणाम शब्द युग्म सही है? तो देखिए, परिमाण मतलब होता है मात्रा, और परिणाम मतलब होता है नतीजा या फल। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन सा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? 66वां प्रश्न है। देखिए, नीरज मतलब होता है नीरज, नीरज मतलब बादल होता है, ये गलत है, कमल होता है। ठीक है, नीर मतलब जल होता है, नीर मतलब मकान होता है, ये भी गलत है भाई, क्योंकि नील मतलब घोंसला होता है, मकान थोड़ी ना होता है। एक बार देखिए, निर्झर झरना होता है, निर्झर देवता होता है, बिल्कुल सही है, क्लियर। राइट आंसर रहेगा नंबर 4। फिर से एक बार फिर दोबारा प्रश्न आया यही, निर्झर और निर्झर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो निर्झर मतलब होता है आपका देवता, और निर्झर मतलब होता है झरना। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है भाई ये देवता और झरना साथ में, कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 68। कुछ और कूच युग्म का सही अर्थ कौन सा होगा? तो कुछ और कूच, कूच मतलब होता है प्रस्थान करना या जाना, आगमन, प्रारंभ करना, प्रस्थान करना। और कूच मतलब होता है यूरोज। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। शम और शम, सम और शम, सम और शम युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा देता है? सम मतलब होता है समान, और शम नहीं होता मोक्ष। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, समझ गए होंगे आप कौन सा रहेगा, ये रहेगा शम यानी समान, और शम यानी मोक्ष। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ है? किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ दे रहा है भाई? देखिए आप, तरणी यानी कि होता है आपका सूर्य, तो यहाँ तो गलत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अनल मतलब अग्नि होती है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, मरीचि और मरीचि, मरीचि और मरीचि यानी रश्मि यानी किरणें, और मरीचि बड़ी मात्रा मतलब रवि। तो इसका राइट आंसर हमारा नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 71वां। आहुत और आहूत, आहुत और आहूत युग्म का सही उपयुक्त शब्द कौन सा रहेगा? देखिए, आहुत यानी होता है हवन, क्या होता है? हवन होता है। और आहूत मतलब होता है आपका बुलाना, क्या होता है? बुलाना, बुलाना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 72। कौन सा क्रम ठीक नहीं है? प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा, ये सही है। लक्ष्य यानी लाख होता है, और लक्ष्य मतलब उद्देश्य होता है, ये भी सही है। ठीक है, प्रसाद यानी भेंट, और प्रसाद यानी नीम। ठीक है, देखते हैं अभी अपन, गज मतलब हाथी, गज मतलब माप। इसका तो राइट आंसर हमारा जो है वो कौन सा हो सकता है आपको बताना है, सोचना है इसमें से कौन सा सही रहेगा इसमें से। ठीक है, तो गलत जो प्रसाद मतलब भेंट नहीं होती, और प्रसाद मतलब नींव, प्रसाद मतलब महल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। आधी और आंधी, आधी और आधी,
आधी और आधी मतलब ये होता है 2 टुकड़े, और आधी मतलब होता है मानसिक कष्ट या बीमारी, इसको बोलते हैं हम। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द का सही अर्थ है? तो आग और हवा, आग और हवा कहीं दिख रहा है आपको? अनिल, अग्नि और हवा दिख रहा है, तो सही है यही वाला। 75वां प्रश्न क्या है, किस क्रमांक में अवलंब और अभिलंब शब्द का युग्म सही अर्थ विदिता है? तो अवलंब मतलब होता है सारा, और अभिलंब मतलब होता है शीघ्र। तो देखिए इसमें आप अवलंब नहीं, सारा कहाँ है? सहारा, शीघ्र और आश्रित। अभिलंब मतलब शीघ्र। ये रहा नंबर 1 पर रहा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा पहला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 76वां। देखिए किस क्रम में सही सम्मिलित नहीं है कह रहा है ये? तो ग्रह और दशा होता है, गृह मतलब घर होता है, ये सही है। चिर यानी बहुत समय, और ची मतलब वस्त्र अखंड, ये भी सही है। तरणी और तरणी, देखो तरणी यानी होता है सूर्य, और तरणी मतलब नाव, ये भी सही है। अब ये गलत है हमारा, मात्र यानी केवल, मातृ मतलब माता। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होना चाहिए? फिर से दोबारा सोचिए अब एक बार। देखो ग्रह यानी दशा नहीं होता दोस्तों, ग्रह मतलब तारा होता है, नक्षत्र होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो नंबर 1 रहेगा, सॉरी नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। किस क्रमांक में सही मेल दे रखा है? फिर दोबारा से आया, अंश मतलब सूर्य और अंश मतलब कंधा, सही मेल पूछ रहा है आपसे वो। छात्र और छात्रा, ये भी गलत है हमारा। इसका जो है सही आंसर जो रहेगा, देखिए दोबारा, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, तरंग मतलब लहर होती है, ये भी सही है। अंश मतलब हिस्सा होता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये स्प्रिंट दे रखा है, यहाँ पर गलती दे रखा है, उल्टा दे रखा है ये। इसका राइट आंसर होगा नंबर 3, 77वां का, 77 का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा शब्द का किस में सटीक अर्थ प्रकट हुआ है? देखिए आप किस में, तो अभी बताया था मैंने आपको इस प्रश्न पे इससे पहले। प्रथा मतलब क्या होता है? होता है कुंती, और प्रथा मतलब होता है रीति या ढंग। तो इसका राइट आंसर वो होगा 78 का नंबर 1 सही आंसर इसका रहेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, इस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है। अवलंब मतलब सारा होता है, अविलंब मतलब शीघ्र होता है, बिना रोके, सही है। आसन मतलब होता है पास में, निकट में, और आसन में मतलब होता है बैठने का स्थल, ये भी सही है। अतल मतलब होता है गहरा, और अतुल मतलब होता है बड़ा, काफ़ी, तो ये भी सही है। लेकिन अरि मतलब होता है शत्रु, यहाँ पर लिखा है सखी, तो ये जो गलत है, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो 3 रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 80वां है, अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंश मतलब होता है आपका कंधा, और अंश नहीं होता है हिस्सा। तो राइट आंसर होगा नंबर 2। कौन सा रहेगा? नंबर 2 रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नंबर 2 रहेगा। 80वें का 81वां प्रश्न क्या है, अभय और उभय। देखो अभय नहीं होता है निडर, और अभय मतलब होता है दोनों, उभय नहीं क्या होता है दोनों। इसका राइट आंसर कहीं देखिए आप, निर्भय और ये तरह का नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अन्य और अन्य, एक बार फिर से दोबारा प्रश्न आया दोस्तों, ये अन्य और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अन्य मतलब होता है अनाज, और अन्य मतलब होता है दूसरा, तो तीसरा इसका राइट आंसर रहेगा। अवधि शब्द का अर्थ क्या? तो एक भाषा है दोस्तों, ये अवध की भाषा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो 84वां, सॉरी 84 है, 84वां है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म धर्म का चयन कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखो इस प्रकार जो प्रश्न रहेंगे वो आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सखी मोहरा रहेगा। अम्बुज और अवधि, अम्बुधि मतलब कमल, और क्या रहेगा आपका सागर रहेगा। जिसमें कहीं ऑप्शन दिख रहा है, आ रहा है कहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं देखो आ रहा हो तो देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इसका 85 का राइट आंसर रहेगा आपका।
नेक्स्ट प्रश्न जो है वो देखिए 86वां कौन सा है। अर्थी और अर्थी, अर्थी और अर्थी युग्म शब्द का अर्थ युग्म कौन सा है, आपको बताना है सही इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिए आप कौन सा, देखिए सोचिए आप। देखो अर्थी मतलब होता है शव, अर्थी यानी क्या होता है, शव होता है। और अर्थी यानी होता है याचक, याचना करने वाला। इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। किस क्रम में मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला, ठीक है। मदिरा आप जानते ही हैं क्या होती है, शराब, दारू। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, किस क्रम में मंदिरा और मदिरा शब्द का युग्म अर्थ भेद। एक बार फिर से दो बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये 2 बार प्रिंट हो गया, सॉरी उसके लिए। आगे चलते हैं इसके अलावा हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 89। किस क्रम में नीरज और नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो नीरज मतलब होता है कमल और नीरुज मतलब होता है बिना बीमारी के होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो को रहेगा रोग रहित होता है, मतलब नीरज मतलब होता है कमल और नीरुज मतलब होता है रोग रहित, जिसका कोई रोग न हो। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो नंबर 1 रहेगा 89 का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 90वां 90वां। किस सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है, सही अर्थ युक्त शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको छांटना है, देखना है इसमें से। सर्ग मतलब होता है अध्याय, कुछ सर्ग, स्वर्ग नहीं मतलब देवलोक, तो ये तो सही है, इसका नहीं पूछ रहा है वो आपसे। अवधान और सावधान, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ग्रंथ और ग्रंथी शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो ग्रंथ यानी होता है आपका पुस्तक, बिल्कुल होता है, और ग्रंथी मतलब होता है गांठ। तो ये इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा नंबर 3, सही आंसर होगा इसका राइट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, किस क्रमांक में क्षति और क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया गया है। तो देखो क्षति मतलब होता है हानि और क्षिति मतलब होता है आपका पृथ्वी होता है, धरती होता है। तो सही आंसर जो इसका रहेगा 92 का वो हमारा रहेगा चौथा, ठीक है। चौथा प्रश्न इसका आंसर सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन सा, देखिए दोस्तों 93 है। किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद प्रकट किया गया है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए कुंतल मतलब होता है, आप जानते हैं क्या होता है, केश होते हैं, बाल होते हैं कुंतल मतलब। और कुंडल मतलब होता है कानों के आभूषण, कर्ण आभूषण हो गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 3 होगा। 93 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रमांक में अचिर और अजिर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया दोस्तों, हालांकि ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है 93 वाला, ये भी अच्छा प्रश्न है। किस क्रमांक में अचिर और अजिर शब्द का सही अर्थ भेद दिया गया है। तो देखिए अजिर मतलब होता है नया या नवीन होता है, और अचिर मतलब अभी बताया था आपको कि आंगन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या होगा आपका नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95 95। दंश और दंश युग्म का सही अर्थ कौन सा है, सही अर्थ कौन सा है। देखो दंश मतलब होता है डंक, क्या होता है, डंक, डंक होता है। और दंश यानी होता है आपका चुंबन, क्या होता है, चुंबन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 2 होगा। कृमि और कर्मी, कृमि
और कर्मी युग्म का सही अर्थ, बहुत मोस्ट प्रश्न है दोस्तों ये 96 वाला, क्या होगा? कृमि और कर्मी। देखो कृमि यानी होता है कीड़ा होता है, क्या होता है? कीड़ा। और कर्मी मतलब जानते हो कर्मचारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है 97, किस क्रमांक में कुल और कूल शब्द का अर्थ भेद है? ये देखो दोस्तों 1 2 3 4 परीक्षाओं में ये आ चुका है ये प्रश्न। तो कुल मतलब होता है आपका वंश होता है और कुल मतलब होता है किनारा। तो सही अर्थ जो है वो रहेगा नंबर 4। नंबर 4 इसका सही आंसर होगा 97 का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए आप जरा 98 प्रश्न क्या है, किस क्रमांक में श्वेत और श्वेत शब्द का सही अर्थ भेद दिया है? तो श्वेत मतलब होता है सफेद और श्वेत मतलब होता है पसीना। तो इसका सही आंसर नंबर होगा 2। किस क्रमांक में कटक और कंटक, देखो कटक मतलब होता है सेना और कंटक मतलब होता है कांटा, तो किस में आ रहा है? नंबर पहले में ही आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 99 का 100वां प्रश्न पे देखिए दोस्तों, किस क्रमांक में कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दे रखा है? तो रचना और क्या होगा आपका, कृति मतलब होता है रचना और कृति मतलब करने वाला या करने योग्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो कौन सा रहेगा? नंबर 2 रहेगा। ध्यान रखना है आपको इस बात का। कृति मतलब चतुर भी होता है, निपुण भी होता है और करने वाला भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस क्रमांक में आदि मतलब होता है प्रारंभ, है ना, और आदि मतलब होता है अभ्यस्त। देखिए कहाँ पर आ रहा है ये प्रारंभ और अभ्यस्त, नंबर 4 पर आ रहा है। तो नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 101 का। किस क्रमांक में अम्बुज और अम्बुद शब्द का सही अर्थ भेद प्रकट करते हैं? तो अम्बुज मतलब होता है आपका बादल, सॉरी कमल होता है, और अम्बुद मतलब होता है बादल। तो इसमें कहीं आ रहा है, देखिए आप कहीं पर आ रहे हैं अम्बुज, यानी कहीं आ रहा है कि आपको देखिए कमल और बादल, ये रहा भाई नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आगे क्या है भाई 103वां प्रश्न है, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ प्रकट किया गया है? तो ये प्रश्न जो है दूसरी बार आ चुका है दोस्तों। देखो परिमाण मतलब होता है मात्रा और परिणाम मतलब होता है नतीजा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा सही जो रहेगा वो नंबर 2 ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस क्रमांक में अम्ब और अम्बु, अम्ब मतलब होता है माता और अम्बु मतलब होता है जल, तो इसमें देख कहीं दिख रहा है क्या आपको? अम्ब मतलब माता और जल होता है। तो इसका पहला आंसर क्या होगा हमारा राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में प्रसाद और प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो प्रसाद मतलब होता है आपका कृपा और प्रसाद मतलब होता है प्रसाद नहीं होता महल। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा नंबर 3 होगा भाई राइट आंसर 105 का। 106 प्रश्न 106वां प्रश्न, किस क्रमांक में सुत और सुत शब्द अर्थ का सही भेद दे रखा है? तो सुत मतलब होता है आपका धागा हुई होता है और सूत मतलब आपका सारथी भी होता है और सुत मतलब पुत्र होता ही है। राइट आंसर होगा नंबर 1। किस क्रमांक में भीति और भित्ति शब्द का युग में भित्ति है दोस्तों, ये इसमें आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, मुश्किल सवाल हो सकता है ये है। ठीक है, भीति मतलब होता है डर, क्या होता है भीति मतलब क्या होता है डर होता है और भित्ति मतलब होता है दीवार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा रहेगा नंबर 1 रहेगा डर और दीवार। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द का सही अर्थ भेद दे रखा है? किस में दे रखा है भाई? कृतज्ञ मतलब क्या होता है उपकार को न मानने वाला, ये तो गलत दे रखा है, मानने वाला होता है कृतज्ञ मतलब, और कृतज्ञ मतलब होता है नहीं मानने वाला। तो उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा 108 का नंबर 4 इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। किस क्रमांक में कलश और कुलिस, तो कलश मतलब क्या होता है आपका घड़ा होता है
और कुलिस मतलब होता है कुटिल या वज्र के समान होता है। तो सही आंसर जो है हमारा नंबर 2 रहेगा 109 का। क्या रहेगा? नंबर 2 रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। किस ग्रह का अर्थ घर है और नहीं, यदि ग्रह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? सिंपल तरीका है, नक्षत्र होगा। क्या होगा? नक्षत्र। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। विनय पूर्वक किया गया हट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? अनुरोध कहलाता है, विनम्रता कहलाता है, अनुबोध कहलाता है, या फिर आग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो रहेगा अनुरोध। क्या रहेगा भाई इसका आंसर? राइट आंसर अनुरोध रहेगा। विनय पूर्वक किया गया हट जो होता है वो अनुरोध कहलाता है। अकर और आकर का सही क्रम से अर्थ बताना है आपको। अकर मतलब न करने योग्य और आकर मतलब खजाना। तो पहला आंसर राइट आंसर होना चाहिए सही। ठीक है, तो इसका पहला आंसर जो नहीं होगा, पहला इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो देखो दोबारा से, अकर मतलब होता है खान होती है, खान या खजाना, खान होती है खान, और न करने योग्य। तो राइट आंसर जो होगा वो नंबर 2 रहेगा हमारा 112 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या भाई। मरीचि और मरीचि शब्द का सही अर्थ क्या है? अभी पढ़ा था हमने। तो बड़ी की मात्रा क्या होता है भाई? यहाँ पर सूरज होता है कि नहीं है। और छोटी की मात्रा जो है मरीचि, 6 में छोटी की मात्रा, तो वो होता है किरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 1 होगा इसका 113 का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा देखिए। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है? तो प्रारंभ और अभ्यस्त होगा। इसमें कई ऑप्शन में आ रहा है, देख लीजिए आप। प्रारंभ और अभ्यस्त दे रखा ये रहा है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। अजर मतलब देवता होता है, अजर मतलब आंगन होता है। तो जिसमें काम दिख रहा है आपको, ये प्रश्न 30 बार आया दोस्तों। इस प्रकार बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है आपको इसमें से कौन सा इसका उत्तर जो है सही रहेगा। तो देखो इस प्रश्न को, अभिज्ञ का होगा भिन्न, या दृष्ट का होगा भिन्नित, और वज्र का होगा वक्र। तो ये एक ही है, सही नहीं कह रहा मतलब वो आपसे, सही कौन सा नहीं है। तो अभिज्ञ को अनभिज्ञ आता है। क्या आता है? अनभिज्ञ आता है। ये आता है अनभिज्ञ, मतलब इस गलत है हमारा। तो राइट जो आंसर होगा वो नंबर 3 होगा, जो कि सम्मिलित नहीं है भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए। अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है। अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है। अब्ज यानी कि देखो, अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है शंख, कपूर, चंद्र और सूर्य। तो इसका जो है अब्ज मतलब कमल होता है, सूर्य इसका उत्तर नहीं होगा 17 का। कौन सा नहीं होगा इसका? अच्छा, अब्ज यानी तो सूर्य भी होता है, और अब्ज यानी आपका जो है क्या होता है भाई? अब्ज यानी चंद्र भी होता है और शंख भी होता है, लेकिन कपूर अब्ज का अर्थ नहीं होता है। तो सही आंसर जो रहेगा इसका अब्ज का वो रहेगा कपूर। क्या रहेगा भाई? कपूर रहेगा। नंबर 3 इसका राइट आंसर है कपूर। तरणी और तरणी, तरणी जो है इसका अर्थ, तरणी मतलब होता है नाभ, और तरणी मतलब होता है सूर्य। तो पहला ही उसका ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एक नहीं है। अभिराम मतलब होता है सुंदर, और अभिराम मतलब होता है लगातार। तो इसमें ऑप्शन कहीं आ रहा है, देखो यार, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ तो रहा होगा दोस्तों। देखिए इसका उत्तर जो है वो क्या है? अभिराम मतलब होता है सुंदर, तो इसमें सुंदर ये रहा, और अभिराम मतलब होता है लगातार। इसका राइट आंसर नंबर 4। किस वर्ष शब्द युग्म में क्या तुम्हें व्यतिक्रम है? उल्टा मतलब ऋतु का सत्य, ऋतु का मौसम, उल्टा दे रखा है डीठ और दृष्टि, डीठ निडर, उद्यत, उद्यत एक ही अर्थ इसका। उद्यत मतलब होता है दृढ़, मतलब तैयार होता है। अली मतलब होता है सकी, गलती तरह उल्टा दिया, तो उल्टा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 120 का, वो कौन सा रहेगा भाई? 120 का प्रश्न है, राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? जल्दी बताइए तो आप मुझे। इसका राइट आंसर क्या होना ही चाहिए? तो उद्धत जो है आपका सही है।
प्रश्न नंबर कौन सा 120 हुआ है। ऋतु, सत्य और ऋतु मौसम, ये गलत है बिल्कुल ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है। और इसके अलावा देखिए उद्दत यानी उद्दंड, उद्दत मतलब तैयार, ये सही हो सकता है इसका व्युत्क्रम। अली मतलब ये भी गलत है, सकी उल्टे तरीके से मुहावरा होता है। ढीठ में दृष्टि ढीठ, तो इसका उत्तर जो राइट होगा वो नंबर 2 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 120 का नंबर 2 इसका राइट आंसर है दोस्तों, उद्दत उद्दत तैयार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अम्बुज और अम्बुज शब्द का सही अर्थ कौन सा है। तो अम्बुज मतलब होता है, आप जानते हैं कमल होता है, अम्बुज मतलब बादल होते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा, यदि आपका कमल बादल नहीं है, ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द का अर्थ भेद क्या होगा। 122वां प्रश्न है दोस्तों। अनभिज्ञ मतलब होता है जानकार, और जीविक होता है दूसरा उत्तर राइट है इसका आंसर। तरणी मतलब होता है सूर्य, और तरुणी मतलब होता है नाव। तो इसमें कौन दिख रहा है आपको, नैया, सूर्य, इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 2 रहेगा हमारा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए 123 प्रश्न है। 122 का जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा हमारा, सही है, जानकार और मूर्ख रहेगा। और 123 का प्रश्न जो है, तरणी और तरुणी, नाव मतलब सूर्य और नाव, कहाँ दिख रहा है आपको, सूर्य और नाव, नौका मतलब ये रहा नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आज और पहला अर्थ भेद का सही युग्म कौन सा है। आज और पहला का सही भेद अर्थ आपको बताना है, इसमें से कौन सही होगा। तो आज मतलब होता है अध्यय, क्या होता है, अध्यय होता है। और देखा जाए एक और प्रश्न इसी का, और पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, तो होता है आद्य होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नंबर 1 होगा, तो नंबर 3 होगा, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, पाश और पाश शब्द का अर्थ क्या होगा भाई। पास मतलब होता है निकट, और पाश मतलब बंधन भी होता है, सही देखा जाए तो। इसमें कितना रखा है प्रश्न का उत्तर, इसमें जो है पहला उत्तर इसका सही रहेगा भाई, पहला उत्तर का सही है, निकट और बंधन। ठीक, पास मतलब होता है बंधन, पास मतलब होता है निकट, सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 126वां, इति और इति। इति मतलब होता है समाप्ति, और इति मतलब होता है आपका देवी प्रकोप या प्रारंभ। इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। अभिराम मतलब सुंदर होता है, और अभिराम मतलब होता है लगातार होता है। तो सुंदर लगातार कहाँ है इसमें, पहला उसका उत्तर दे रखा है, सही इसका होगा पहला उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। देखिए मेघ मतलब बादल, और मेघ मतलब यज्ञ, बिल्कुल सही है, राइट बात है। तो इसका राइट आंसर जो 2 ही होगा हमारा, इसका राइट आंसर जो होगा इसका होगा मेघ बादल, और मेघ मतलब यज्ञ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 29वां। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने वाला हूँ। तरुणी या तरणी शब्द का युग्म अर्थ क्या है, तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। किस क्रमांक में अम्बुज और अम्बुज शब्द का युग्म का सही अर्थ है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्न में से किस विकल्प में संस्कृत शब्द का युग्म का अर्थ भेद सही है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और निम्न में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म छांटिए, इसका उत्तर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।